नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आपकी क्लास में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज फोर्स के बारे में। यस, हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। आपको जैसे कि पता है, इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अगर हम सामान्य भाषा से बात करें तो किसी भी चीज़ को पुश या पुल करना फोर्स कहलाता है। किसी चीज को अगर सपोज दैट अगर आप एक दरवाजा खोलते हो तो उसको अपनी ओर खींचते हो, और अगर बंद करते हो या खोलते हो तो या तो उसको पुश करोगे या पुल करोगे। अगर सामने मेरे पास कोई बाल्टी रखी है और अगर मैं उसको उठाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसको पुश कर रहा हूँ। तो ये सभी चीजों में क्या आता है? परिवर्तन है। ये सब परिवर्तन अपने स्थान में परिवर्तन भी हो रहा है, ध्यान रखिए। ये सब फोर्स के कारण होता है। अगर फोर्स चाहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। आपने क्रिकेट में तो देखा होगा, एक फास्ट बॉलर बहुत तेजी से बॉल कर आता है और इतने में बल्लेबाज हल्का सा फ्लिक करते ही बॉल को उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये भी आपने देखा होगा। और स्पीड में परिवर्तन, एक फुटबॉलर गोल करने के लिए किक मारता है और दूसरा फुटबॉलर उसको रोक के बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड में परिवर्तन भी ला सकता है, साइज में भी परिवर्तन ला सकता है। किस तरीके से, चलिए अब देखते हैं। अगर सपोज दैट मेरे हाथ में एक बैलून है और अगर बैलून को मैं प्रेस करता हूँ, आप क्या देखते हैं? बैलून को प्रेस करने पर उसके साइज में परिवर्तन आ गया। तो ये सब किसके कारण हो पाया? फोर्स के कारण। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सरल भाषा में बात करें तो ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना ही उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स होता है। जैसे कि आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है ना। हम यहाँ पे और चीजें बात डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी छोटी। फोर्स में देखेंगे तो फोर्स मेनली देखें तो टू टाइप का होता है, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इससे पहले एक बात और हम डिस्कस करते हैं। फोर्स में हम देखेंगे दो चीजें और डिस्कस करेंगे हम, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ और मेरे ऊपर भी वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स लगा रहा है तो मीन्स क्या है? उसमें मोशन नहीं होगा। अगर मेरे पीछे कोई दीवार है और दीवार को मैं पुश कर रहा हूँ तो आप देखते हैं कि दीवार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। मीन्स मेरे द्वारा लगाया हुआ फोर्स और दीवार के द्वारा लगाया हुआ फोर्स दोनों इक्वल है। मीन्स ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगा। तो ये ऐसा फोर्स होगा बैलेंस फोर्स। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अब दूसरी बात करते हैं हम अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव करता है क्योंकि यहाँ पर दो तरफ के फोर्स में एक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक 5 न्यूटन का एक फोर्स है और एक 10 न्यूटन का फोर्स, तो ध्यान रखिएगा ये फोर्स ज्यादा है तो ये इसको क्या करेगा? मूव करा देगा। अगर दोनों फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में लगे, पहली बात तो ध्यान रखना, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और एक फोर्स की मात्रा दूसरे फोर्स से ज्यादा होगी, तो अगर इनका जो डिफरेंस होगा वो उन पे लगने वाला फोर्स होगा, इनका डिफरेंस। तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन। ये क्या है? ये इस पे लगने वाला क्या है? फोर्स है। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, है। अगर बात करें फोर्स के टाइप्स के तो मेनली फोर्स हमारा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स की। आपको इससे समझ में आ रहा होगा कॉन्टैक्ट मींस जिससे संपर्क हो वही हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा है, अगर मैं बिना हाथ लगाए उसको उठा लूं तो वो नॉन कॉन्टैक्ट होगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा है तो मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूं तो ध्यान रखिएगा मेरे मसल्स के द्वारा एक फोर्स लग रहा है, इसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई भी बॉल अगर जमीन पर लुढ़कती हुई जा रही है, कुछ देर लुढ़कने के बाद वो अपने आप रुक जाती है, रोलिंग करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए इस अर्थ के द्वारा भी एक फोर्स लग रहा है। मीन्स ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के द्वारा, इसे अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। दो अपोजिट सतह के बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? धीरे धीरे बॉल की स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये क्या था? फ्रिक्शन फोर्स था। ये दोनों किस में हम पढ़ते हैं? इन दोनों को हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट में, क्योंकि यहाँ पर बॉडी ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लग रहा है उसके साथ होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो ध्यान रखें ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट है और हमारा मस्कुलर फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और ऑब्जेक्ट अगर धीरे धीरे स्पीड कम कर रहा है तो ध्यान रखिएगा अर्थ के सरफेस के द्वारा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब बात करें अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यस, आपने देखा होगा कि मैग्नेट को रखते ही आसपास अगर कोई आयरन से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है
तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। क्या बीच में आपने कुछ ऐसा देखा? नहीं। वो किस लिए होता है? क्योंकि मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसा मैग्नेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उस अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैग्नेट द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कैसा होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम छोड़ते हैं तो सीधा नीचे की ओर आती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अर्थ में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो बीच में आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा मीडियम नहीं दिखाई देगा कि जिससे आप बता सके कि इनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है। तो नहीं, आप नहीं बता सकते। तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगता है ये भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दोस्तों ध्यान से समझिएगा। आपने अक्सर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर सूखे बालों पे अगर हम कॉम को रब करते हैं, अपने कॉम मीन्स कंघी को अगर हम रब करते हैं तो आपने देखा होगा वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये किस कारण हुआ? ये ध्यान रखिएगा, ये हुआ चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा। जब आपने कंघी को अपने बालों पर रब किया तो ध्यान रखिएगा ये चार्ज आपकी कंघी पर, मतलब आपका जो कॉम था वो चार्ज हो गया था। और जैसे अगर आप उनको कागज के टुकड़ों के ऊपर लेके आते हैं तो क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि कागज के टुकड़ों को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये फोर्स है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आई होप आपको ये सारे फोर्स के बारे में पता चला होगा, और नहीं पता चला होगा तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके एक बार दोबारा देखिएगा, सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।